भारत में रोज हजारों टन मंदिरों से निकलने वाले फूलों के वेस्ट को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या किसी भी आसपास की नदियों में उन्हें डाल दिया जाता है। यह हजारों सालों से आती हुई परंपरा है, लेकिन दोस्तों इससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है और इसी प्रॉब्लम को रियलाइज किया है कि स्टार्टअप Fool.com ने। इन्होंने देखा कि भारत में किस तरह से नदियों में जाने वाला जो फूल है वो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाला टाइम में। तो इन्होंने इस फूल को रिसाइकलिंग करना चालू किया और इस फूल से ये अगरबत्तियों का स्टार्टअप बनाना चालू कर चुके हैं। दोस्तों इस स्टार्टअप में आज की डेट में आलिया भट्ट ने इन्वेस्ट किया और कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें। आइए इसको समझते हैं कि क्या भारत की असली प्रॉब्लम है और कैसे इन्होंने इसको रियलाइज किया। भारत के हर शहरों में एक न एक फूल की मंडी जरूर होती है। रोज सुबह वहां से फूल उठते हैं और मंदिरों में जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जाते हैं, पूजा करते हैं और उन फूलों को भगवान को चढ़ाया करते हैं। जब शाम को वो फूल मुरझा जाते हैं तो उनको उठाया जाता है और पूरा ले जाके कहीं डंप किया जाता है या गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो फूल होते हैं उनके मुरझाने के बाद उनमें से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं और जब वो पानी में मिलते हैं तो वहां पे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और पेस्टिसाइड जैसी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जिसको पीने के बाद बहुत से जानवरों की मौत हो जाती है और लोग उससे अगर नहाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम बॉडी में बहुत ज्यादा होती है। अंकित अग्रवाल इन चीजों को देखते हुए बचपन से बड़े हो रहे थे। ये कानपुर से बिलोंग करते थे और उन्होंने बचपन से देखा था कि यही परंपरा चली आ रही है। उन्होंने इस प्रॉब्लम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी और उन्होंने यहां पे 2017 के साल में अपने दोस्त प्रतीक कुमार के साथ मिलकर Fool.com की शुरुआत करी। आज ये भारत का सबसे पहला बायो मटेरियल स्टार्टअप है जो कि 3 शहरों में ऑपरेट कर रहा है। अभी हाल में ही इन्होंने करीब 60 करोड़ की फंडिंग उठाई है यहाँ पे आलिया भट्ट और IAN फंड जैसी बड़ी कंपनियों से। तो दोस्तों ये 5 साल के अंदर स्टार्टअप इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इनका पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो रोज जब फूल मंदिरों से वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाया करते हैं तो इनकी टीम उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में लोड करके अपने सेंटर पे लेके आती है। उस सेंटर पे इस फूल में से प्लास्टिक, फैब्रिक और जो धागे होते हैं उनको अलग किया जाता है और जो सिर्फ फूल के पेटल्स होते हैं उनको एक किनारे अलग रखा जाता है और जो बचा हुआ स्टेम होता है उसको अलग रखा जाता है जिससे कि और नए सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकें। और अब ये फूलों को ड्राई करते हैं सनलाइट में। उसके बाद इन फूलों को ग्राइंड किया जाता है, उसको अच्छे से पीसा जाता है और उससे पूरा एक पाउडर्ड फॉर्म बन जाता है। उसके बाद इसमें पानी मिला के इसको बिल्कुल आटे की तरह बनाया जाता है और उसके बाद इसको एक इंसेंस स्टिक के फॉर्म में बदला जाता है। इसके बाद इसको फ्रेग्रेंस वाले ऑयल में डिप किया जाता है। उसके बाद इसको दोबारा ड्राई किया जाता है और फिर इसकी पैकेजिंग होती है और आपकी पूरी अगरबत्ती बनके तैयार हो जाती है। आज ये रोज हर घंटे 400 से ज्यादा अगरबत्तियां अपने सेंटर पे बना दिया करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के भी सपोर्ट्स हो रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी छोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहे हैं। तो अगर आप भी इस स्टार्टअप कल्चर का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए मैं आज आपको एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूंगा, सीखो। ये सीखो प्लेटफॉर्म में एक मेंबरशिप है, सीखो सेलेक्ट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कई सारे इंडस्ट्री के बड़े प्रोफेशनल्स के साथ आप रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 100 से ज्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी और वो क्लासेस आपके यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स, बड़े एंटरप्रेन्योर जैसे कि अंकुर वारिकू सर हो गए और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनसे आप लगातार सीख सकते हैं। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है उसके ही जैसे लाइक माइंडेड लोगों से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। तो इस सीखो सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको 40 से ज्यादा बड़े ट्रेनर्स मिलेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के। दोस्तों यहाँ पे सीखो कि आप मेंबरशिप लेके आप 500 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 200 से ज्यादा स्किल्स आप सीख सकते हैं और इंडस्ट्री के 40 से ज्यादा बड़े जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक सबसे अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे आप जो टॉप सीईओज हैं इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के, आप उनसे जाके आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इससे आपको ना उनका माइंडसेट समझ में आएगा। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना है तो आपको उन जैसे लोगों से जरूर कनेक्ट करना चाहिए। तो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा लिंक दे दिया है और इसके साथ ही मैं बता दूं कि सीखो इस वीडियो के हमारे पार्टनर भी हैं। तो आपको डिजिटल लॉट का कोड यूज करके आपको 14 डे की मेंबरशिप आपको सिर्फ ₹1 में मिल सकती है। तो आप जाके ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं अभी। तो दोस्तों आइए वीडियो पे हम वापस आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फूल स्टार्टअप का पूरा प्रोसेस है इसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनको काम की जरूरत है, वो सब इसके हर स्टेप में काम किया करती हैं। मैं अगर आपको इनके इनोवेशन का सबसे अच्छा काम बताऊं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है वहां से निकलने वाले 13 टन से ज्यादा जो फूल वेस्ट हो जाते हैं उनको ये गंगा नदी में न प्रवाहित होने से बचा के उससे ये अगरबत्तियां बनाते हैं और उसकी रिसाइकलिंग किया करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है किसी भी देश के लिए।
आज ये भारत के लग्जरी फ्रेग्रेंस मार्केट में एक बहुत बड़ा डेंट कर चुके हैं। इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनकी जो अगरबत्तियां होती हैं, वो चारकोल और टॉक्सिक से बिल्कुल भी फ्री होती हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ अगरबत्तियां ही नहीं बना रहे हैं, ये और भी चीजों की रिसाइकलिंग कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं थर्माकोल। थर्माकोल एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा कोई काम नहीं होता है। करीब 91% थर्माकोल दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और इनमें से भी काफी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ज्यादातर थर्माकोल जब काम खत्म हो जाता है तो उसकी डंपिंग ही की जाती है। तो इन्होंने यहां पे इसका भी एक मार्केट में अल्टरनेटिव निकाला। इन्होंने इसका अल्टरनेटिव फ्लोराफॉर्म बनाया है, जो कि मंदिरों से निकलने वाले जो फूल होते हैं उससे बनाया जाता है और इसमें आप कोई भी अपनी चीजें इजीली पैक कर सकते हैं। जो सारा थर्माकोल का यूज है वो सारा कुछ आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अभी ये B2B बिजनेस में इसको काम कर रहे हैं। जितने बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए ये फ्लोराफॉर्म बना रहे हैं। अगली जो बड़ी चीज इन्होंने यहाँ पे किया कि होली पे यूज होने वाले जो गुलाल हुआ करते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फूलों से गुलाल भी बनाया, उसको पीस के उसका अलग अलग प्रोसेसिंग में करके, जिस वजह से ये स्टार्टअप इस साल भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया है। दोस्तों इस स्टार्टअप को IIT कानपुर से भी रिकॉग्निशन मिल चुका है और आज की डेट में ये सबसे जो इनोवेटिव और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्लेदर बना रहे हैं। मतलब ये लेदर का अल्टरनेटिव बना रहे हैं। अभी जानवरों के जो चमड़े होते हैं उससे लेदर बनाया जाता है, तो ये उसका भी मार्केट में ये अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। आज की डेट में $55 बिलियन से ज्यादा का बड़ा मार्केट है लेदर का, और उसमें अगर ये डेंट पहुंचाते हैं तो ये सबसे बड़ा इनोवेशन में से एक होगा। और इन्होंने जो अपना $8 मिलियन मार्केट से अभी रेस किया है उसको ये अपने ऑपरेशन को और स्केल करने में यूज करेंगे। मतलब और नए नए सिटीज में जहां भी मंदिर है वहां से फूलों को उठा के उस एरिया में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और साथ में अपना ग्लोबल एक्सपेंशन की भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इन्हीं सब चीजों को देख के आलिया भट्ट ने भी इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। उनका भी कहना है कि जो फ्लेदर बनाएंगे ये, मतलब लेदर का जो अल्टरनेटिव होने वाला है, वो काफी बड़ा यूजफुल होगा पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इस वीडियो से मुझे आपको यह समझाना है कि अगर कोई भी इनोवेशन करना है तो आप प्रॉब्लम आपके सामने रखिए। इंडिया में कितने ही लोग, हजारों लोग भारत में फूलों को डंपिंग होते हुए हर दिन देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं शुरू करता है। तो आपको कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अपने आसपास दिख रहा है वही आपके स्टार्टअप बन सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जेन्युइनली अगर इंफॉर्मेटिव आपको लग रही है आजकल तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टार्टअप की जर्नी में आगे आ सकें और वो भारत में नए नए स्टार्टअप शुरू कर सके। हमारा मकसद है कि भारत में करोड़ों स्टार्टअप खुल सके, जिस वजह से जो भारत में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे खत्म किया जा सके। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।